सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर के द्वारा ये याचिका डाली जाती है कि जितने भी हमारे ये एमपी एमएलएज हैं इनकी डिजिटली मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। यानी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनकी बॉडी में चिप लगाकर इनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाए कि ये कब क्या करते हैं। कोर्ट में इसको जैसे ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ देखते हैं वो पिटिशनर को सख्त लहजे में कहते हैं कि ये आप क्या लेकर आए हैं, हम किसी की प्राइवेसी में कैसे दखल दे सकते हैं। आप अगर इसको साबित नहीं कर पाते हैं या अगर आपके पास कोई ठोस दलील नहीं होती है, आपकी पिटिशन खारिज हो जाती है तो आप पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। इस पर पिटिशनर के द्वारा जवाब में यह कहा जाता है कि अगर किसी को अपनी प्राइवेसी की चिंता है तो फिर वो इस तरह की नौकरियों के लिए अप्लाई क्यों करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी एमपी एमएलएज हैं इनकी जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेही होती है, तो ऐसे में जब इनकी ज्यादा जवाबदेही होती है तो इनकी प्राइवेसी में भी दखल दिया जा सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पिटिशनर को कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि हम सांसदों की पर्सनल लाइफ में दखल दें? क्या उनका कोई फैमिली टाइम नहीं है? क्या हम उनकी पर्सनल लाइफ में इस तरह से दखल दे सकते हैं? डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा यह कहा जाता है कि डिजिटली मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी भी सांसद या प्रतिनिधि की हर एक्टिविटी पर नजर रखें। सीजेआई स्पष्ट तौर पर यह भी कह देते हैं कि इतनी कड़ी निगरानी केवल उन्हीं पर रखी जा सकती है जो सजा याफ्ता हैं या फिर जिन्होंने कोई संगीन जुर्म किया है। हमें डर रहता है कि कहीं वो देश से बाहर न चले जाएं। इस तरह की निगरानी हम साधारण सांसद या फिर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन पर बिल्कुल भी नहीं रख सकते। इसके साथ ही वो सख्त लहजे में ये भी कह देते हैं कि दिस इज पब्लिक टाइम, दिस इज नॉट अबाउट आवर ईगो। इस पर वकील के द्वारा ये दलील दी जाती है कि जितने भी ये सांसद हैं ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुने गए हैं और ये एक तरह से पब्लिक सर्वेंट है, जबकि ये शासकों की तरह व्यवहार करते हैं। और दूसरा, अगर इन्हें अपनी प्राइवेसी की इतनी ही चिंता है तो फिर इन्हें सांसद बनना ही नहीं चाहिए। इस पर सीजेआई के द्वारा वकील को संविधान के आर्टिकल 32 का हवाला दिया जाता है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता यह है कि यहाँ पर जो राइट टू प्राइवेसी है इसका वायलेशन होता हुआ दिख रहा है, तो हम किसी की भी निजता में दखल नहीं दे सकते, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अगर उसकी निजता में दखल दिया जाता है या फिर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो उसको संवैधानिक उपचार पाने का अधिकार मिला हुआ है, इसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। सीजेआई के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस तरह से अगर हम लोग निगरानी रखने लगेंगे तो 100 करोड़ भारतीय ये बोलेंगे कि हमें इस तरह का कानून नहीं चाहिए जिसके द्वारा हम पर निगरानी रखी जाती है या फिर हमारी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें दखल दी जाती है। तो फिर ऐसे में जजों की जरूरत क्या है या फिर ऐसे में जो ये जुडिशियल सिस्टम है इसकी भी क्या जरूरत है। सीजेआई एडवोकेट की किसी भी दलील से सहमत नहीं होते। स्पष्ट तौर पर वो ये कह देते हैं कि हम किसी की भी निजता में इस तरह से दखल नहीं दे सकते, ये कहीं से भी कहीं तक तर्कसंगत नहीं है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का इससे वायलेशन होगा। इसके साथ ही वो वकील को हिदायत भी देते हैं कि भले ही हम अभी आप पर 5 लाख रुपए का जुर्माना नहीं करते हैं, लेकिन भविष्य में हमारे कीमती टाइम को बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचिएगा और कोर्ट में आने से पहले इस तरह के मामलों पर खुद ही गहन अध्ययन करिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।